दोस्तों, टेक आईएएस के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एनसीईआरटी के कक्षा 6 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जो वस्तुनिष्ठ तौर पर दिए गए हैं। यह सवाल आपके यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारे चैनल पर अंटार्कटिक एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाया गया है, आप वे भी जाकर एक बार देख लें। आज से हम सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास, ये कक्षा 6 की बुक की पहली टॉपिक है, जिसे आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसका टॉपिक नंबर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अगला सवाल है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? इसका सही जवाब है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अगला सवाल है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती है। इन्हें ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला सवाल है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, जिसे 7 तारों का समूह भी कहते हैं, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अगला सवाल है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो इसका सही जवाब है केवल एक। इसकी व्याख्या को देखते हैं। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ना कि चौथा, तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ना कि तीसरा। याद रखेंगे, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और आकार में 5वां। अगला सवाल है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम है, पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल,
बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला सवाल है, दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 और 3, बुध, शुक्र और मंगल। वे ग्रह जो सूर्य से के नज़दीक है एवं चट्टानों से बने हुए हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आएंगे। अगला सवाल है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह है? तो इसका सही जवाब है सभी, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस। जो बाह्य ग्रह होते हैं वो सूर्य से काफ़ी दूर होते हैं तथा आकार में बड़े होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं और जो आंतरिक ग्रह होते हैं वे पृथ्वी के नज़दीक होते हैं और वे चट्टानों से उनका निर्माण होता है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसका सही जवाब है ए और आर जो है कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिनों का होता है। अगला सवाल है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है मंगल और बृहस्पति। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के आंतरिक असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो गए थे। अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? इसका सही जवाब है नेपच्यून, जिसे हम लोग वरुण भी कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पहले आएगा बुध जो सूर्य के सबसे नज़दीक है और जिसकी परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस व 2003 में यूबी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा जा सकता है 2006 में। अगला सवाल है, कथन और कारण। कथन है कि पृथ्वी के आकार को भू-आव भी कहा जाता है और इसका कारण पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। इसका सही जवाब है कथन और कारण दोनों सही है, आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव कहा जाता है। भू-आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी
इसका ना तो कथन एक सही है और ना ही दो। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की जो 2/3 सतह है वो जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया सूर्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। दूसरा है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसके रास्ते किस आकार में फैले हैं? इसका सही जवाब है दीर्घवृत्ताकार। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा बुध ग्रह है। अगला सवाल है, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य सभी जो ग्रह है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। दूसरा है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगला सवाल है, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा, मतलब एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब है बुध और शुक्र। हमारे सौर मंडल में बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा, मतलब प्राकृतिक उपग्रह किनके पास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बृहस्पति। शनि के पास चंद्रमा की संख्या 62 है, बृहस्पति के बाद 69 और मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 है और यूरेनस की चंद्रमा की संख्या 27 है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ
ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो केवल एक होगा। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। यह उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, इसलिए कथन एक सही है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, इसलिए कथन 2 असत्य हो जाता है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? सही जवाब है आर्यभट्ट। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अगला सवाल है, कथन और कारण। कथन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दूसरा कारण, और इसका जो कारण बताया गया है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। इसका सही जवाब है ए तो सही है, लेकिन इसका जो कारण दिया गया वो गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर है लगभग 27 दिनों में पूरा करता है एक चक्कर। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह है, को आकाशगंगा कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोनों कथन सही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी, जो कि चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। यह हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के प्रश्नों को देखेंगे।